फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.3 का 7वां प्रश्न किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 को करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो इस प्रश्न में हमारा डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम को हमें खुद बनाना है। तो प्रश्न में बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है। AD को हम आगे तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि इस पर एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो BE बोला गया है, तो इस प्रकार B और E को मिला देंगे जो CD पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें दर्शाना है त्रिभुज ABE। तो यहाँ पर ABE ये हमारा बड़ा त्रिभुज है और त्रिभुज CFB ये दूसरा त्रिभुज है, छोटा वाला। इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। इस प्रकार प्रश्न में जो दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा। तो यहाँ पर दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की कसौटी क्या होती है कि उनका आमने सामने का जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। कोण C बराबर हो जाएगा कोण A, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें BC समांतर AD है, तो AD को हमने E तक बढ़ाया है। तो इस प्रकार BC समांतर हो जाएगा AE के। जब ये समांतर हैं, AE समांतर BC हैं, तो इसमें एकांतर कोण बनेगा। तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कोण E बराबर हो जाएगा कोण B के, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये हमारा समांतर लाइन है और एक लाइन हमारा त्रियक है। तो यहाँ पर ये Z के अंतर्गत आने वाला जो कोण है वो हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये हमारा Z है, तो इसमें ये वाला कोण आ रहा है। ऐसे ही नीचे इस तरफ दूसरा कोण आ रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसको हम चित्र में समझेंगे। तो इस प्रकार AE समांतर है BC के और EB हमारा त्रियक लाइन है। तो ये हमारा Z बन रहा है। तो कोण E बराबर कोण B हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। त्रिभुज AEB में A कोण और त्रिभुज BCF में C कोण आपस में संगत कोण बराबर हैं। ऐसे ही त्रिभुज AEB में E कोण और त्रिभुज BCF में B कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो दोनों त्रिभुज हमारा एंगल से समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में AE समांतर BC है, तो कोण E बराबर कोण B, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1। ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB। एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।